Hello everyone, my name is Rishabh Jain and today in this video I am going to explain you the topic errors. Okay, तो errors ही किस चीज़ का टाइप है? That is the part of the unit and dimension. Unit and dimensions का हमारा ये पार्ट है error, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले errors के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले error होता क्या है बेसिकली? सपोज़ एक ट्रू वैल्यू होती है जो कि मतलब ट्रू और एक्यूरेट वैल्यू होती है जो भगवान ने एक तरह से वैल्यू दी है, मतलब जिसे हम कोई भी बिल्कुल भी एरर नहीं है, मतलब बिल्कुल सही वैल्यू है, वो होती है हमारी एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू जो मतलब एक्चुअल वैल्यू है उसकी. तो जो उस वैल्यू को हम मेज़र करते हैं दैट इज़ द मेजरिंग वैल्यू. तो जब भी हम कुछ ना कुछ, ये ह्यूमन का नेचर होता है, हम कुछ का ना कुछ जब भी मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, तो दैट इज़ द मेजरिंग एरर होता है. तो एरर हमारा बेसिकली क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, और जो मेजरिंग वैल्यू, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज़ द एरर. सो व्हाट इज़ एरर? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. सॉरी, नॉट ट्रू वैल्यू, दैट इज़ द मेजरिंग वैल्यू. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द एरर. ओके, तो ये हमारा होता है एरर की डेफिनेशन. तो एरर के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली जो हम नॉर्मल देखते हैं. फर्स्ट वन हमारा कौन सा एरर होता है? दैट इज़ द दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट एरर. दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट एरर. ओके, और जो हमारा सेकंड एरर होता है वो हमारा कौन सा एरर होता है? दैट इज़ द सिस्टमैटिक एरर. और थर्ड वन हमारा होता है रैंडम एरर. तो दीज ऑल आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर. फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट एरर, सेकंड वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर. तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर में? जैसे कोई भी सपोज स्केल है, ठीक है, अब हम मेज़र कर रहे हैं, सपोज स्केल ही टेढ़ा हो गया, तो वो कौन सा एरर हो गया? इंस्ट्रूमेंट एरर. उसमें रीडिंग की थोड़ी, उसमें जो प्रिंट होता है जो रीडिंग का वही नहीं है ढंग से, तो वो हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंट एरर. ठीक है, जो अगर इंस्ट्रूमेंट में ही हम रीडिंग ले रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट में एरर, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट एरर. सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है बेसिकली? लेट मी गिव इन टेकन अनदर शीट. दैट इज़ द सिस्टमैटिक एरर. ओके, सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है जो कि मतलब एक तरह से जैसे अगर हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कोई को जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वैल्यू को, उसने फार्मूला ही गलत ले लिया, या उसने जो प्रोसेस ली है जिसकी वजह से वो फार्मूला कैलकुलेट कर रहा है उन्होंने प्रोसीजर ही गलत फॉलो कर लिया, तो दैट इज़ द सिस्टमैटिक एरर. और ये क्या होता है हमारा? कैन बी करेक्टेड. इसको हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं. अगर हम ठीक ठाक वैल्यू ले लें तो इट कैन बी करेक्टेड. ठीक है, और दूसरी इसमें क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है सिस्टमैटिक एरर? एरर इन फार्मूला एंड प्रोसीजर यूज्ड. तो जो भी हमने प्रोसीजर को यूज़ किया है और इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं, दैट इज़ द सिस्टमैटिक एरर. तो हमारा थर्ड जो होता है वो होता है हमारा रैंडम एरर. और रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर में एक मैं बात बताना भूल गया. सिस्टमैटिक एरर मतलब जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं ये एरर हमारा किस वैल्यू की वजह से आ रहा है, तो इस वजह से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द सिस्टमैटिक एरर. थर्ड वन इज़ रैंडम एरर. रैंडम एरर बेसिकली किसकी वजह से आता है? एम्बिएंट कंडीशंस की वजह से आ रहा है. सपोज क्या हो रहा है, तुम सपोज करो तुम अपना वेट मेज़र कर रहे हो वेटिंग मशीन पे, वेइंग मशीन पे. तो बेसिकली वेइंग मशीन में तुम क्या हो रहा है, अब तुमने जो एयर है वो इनहेल कर ली. जब हवा इनहेल कर ली तुम्हारा वेट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा. तो और जब तुमने एक्सहेल कर ली तो वेट क्या आएगा? कम आएगा वेइंग मशीन में. तो ये एरर जो होते हैं एम्बिएंट कंडीशंस की वजह से आते हैं. किसकी वजह से आते हैं ये एरर? दैट एरर्स अकर ड्यू टू द एम्बिएंट कंडीशंस की वजह से ये एरर हमारे राइज होते हैं. ठीक है, और ये एरर क्या होते हैं बेसिकली? इनको हम करेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी करेक्टेड. इन्हें हम करेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये था सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, और वो फर्स्ट वन हमारा था इंस्ट्रूमेंट एरर. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एरर. तो सेकंड चीज़ जो हमारी आती है इसमें कैलकुलेशन इन एरर्स.
तो हमारी कैलकुलेशन एरर में क्या, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरर को, दैट इज़ द कैलकुलेशन इन एरर्स। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर्स में। तो फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट टाइप का एरर हम कह सकते हैं दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। तो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर का डिफाइन मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, 1 सेकेंड। सो एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू यू कैन ऑल्सो से इट एज ट्रू वैल्यू, इसे हम ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ द मेजरिंग वैल्यू। ओके, सो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो मतलब क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड मतलब जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में और मेजरिंग वैल्यू में जो भी डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, सो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अब क्वेश्चन आता है कि अब एक्चुअल वैल्यू जो एरर की एक्चुअल वैल्यू है, जो भगवान ने तुम्हें दी है, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू को? ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज या तो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, या फिर तुम्हें निकालनी पड़ेगी। अब निकाल कैसे सकते हैं हम? एग्जैक्ट तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, लेकिन हम एक मेथड यूज़ करते हैं इसमें। सपोज़ कोई भी तुम्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करनी है, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे सबसे पहले। सो सबसे पहले सपोज़ हमने x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया, x5 ले लिया। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सब ऑब्जर्वेशन का हम मीन ले लेंगे, तो उससे क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू। तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे, वी विल गेट द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय x5 बाय 5। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द मीन वैल्यू। अगर हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीन वैल्यू मतलब क्या हो गया, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है कि हम एक्चुअल मतलब एब्सोल्यूट एरर को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारी आ गई सपोज मीन वैल्यू, उसे हम डिनोट कर देते हैं x से। तो हमारा क्या आ गया, x, मीन वैल्यू आ गई, मीन्स ट्रू वैल्यू हम इसे कह सकते हैं मीन वैल्यू, या फिर वी कैन ऑल्सो से इट एज ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू कह सकते हैं या फिर ट्रू वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर किसका डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू का और मेजरिंग वैल्यू का जो भी डिफरेंस है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। तो अब मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा x से। ओके, डेल्टा x से मैं डिनोट करता हूँ। तो अब कैसे निकालेंगे, सपोज मुझे डेल्टा x1 निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस x1, डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू x माइनस x2, डेल्टा x3 इज इक्वल्स टू x माइनस x3, डेल्टा x4 इज इक्वल्स टू x माइनस x4, और डेल्टा x5 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज़ द x माइनस x5। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस, कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, सपोज मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकालनी है, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मेरी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी हमारी x, जो मेन वैल्यू थी ये वाली, कहाँ गई, 1 सेकेंड, ये जो x है मेरी मेन वैल्यू, माइनस जो इसमें एरर कितना, x1 का एरर है, मतलब कितना एरर आ गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरी x थी, मेजरिंग वैल्यू x1 थी। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला मैंने, डेल्टा x1, x माइनस x1। ऐसे अगर मुझे दूसरी ऑब्जर्वेशन का देखना है, एरर निकालना है x2, कैसे निकालूंगा, x माइनस x2। तो यहाँ पे x माइनस x2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5। इससे मैंने क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। तो अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहले मीन वैल्यू निकालना सीखा है, कैसे निकालना है, ऑब्जर्वेशन ले लो, मतलब
एवरेज ले लो ऑब्जर्वेशन का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5, इसका हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर। अब हमारे पास क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। 1 सेकेंड, अब हमारे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सपोज मैं डिफाइन करता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर को। जो एवरेज ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले रहे हैं मोड के अंदर। क्या कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट जो एरर आया हमारा, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 एंड डेल्टा x5। तो हम क्या करेंगे, जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है इनका एवरेज लेंगे, लेकिन किस में, ये पॉजिटिव मोड के अंदर लेंगे। मतलब जो एरर होगा, 1 सेकेंड मैं एक चीज़ बताना भूल गया, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जो एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और हैं। एक तो ये, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब है, सपोज़ ये वैल्यू तुम्हारी आई 36, सपोज़ जो ट्रू वैल्यू थी वो कितनी थी, 38 थी, ये कितनी आई 37.5 आई। तो एरर कितने का हो गया, 37.5, ठीक है। ट्रू जो ट्रू वैल्यू 38 और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, मेजरिंग वैल्यू है सॉरी, वो 37.5। तो एरर कितने का आ गया, 0.5 का आ गया प्लस में। लेकिन ये क्या हो गया, अगर मैं लेता हूँ 38 मेरी वैल्यू आई, अगर मैंने मेजरिंग कितनी कर सकता हूँ, 38.3 कर सकता हूँ, ठीक है। तो एरर कितने का हो गया, 38 माइनस 38.3, सो दैट इज़ द नेगेटिव एरर, तो माइनस 0.3। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एब्सोल्यूट एरर, और ये हम नेगेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन ये जो हम ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो ये हमेशा क्या है, एवरेज ऑफ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द एवरेज। सो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 और इसमें बाय 5। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मॉड ऑफ एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, मतलब इसमें हम मॉड भी लगाएंगे यहाँ पे, मतलब जो भी नेगेटिव एरर है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये मॉड के अंदर आके, ठीक है। सो दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये सेकंड तरीका था हम एरर को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, एंड सेकंड वन इज़ व्हाट, दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब थर्ड वन हमें देखना है, दैट इज़ द रिलेटिव एरर। ठीक है, अब देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज द डेल्टा x बाय x। तो ये क्या हो गया, डेल्टा x हमने क्या दिया था, एब्सोल्यूट मीन, डेल्टा x हमारा क्या था, एब्सोल्यूट एरर, दैट वाज व्हाट, दैट वाज द एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा ट्रू वैल्यू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव एरर, सॉरी इट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव एरर। अगर हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, डेल्टा x का मॉड मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज द x, ठीक है। सो ये था हमारा रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको क्या करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा x बाय x इंटू 100, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया रिलेटिव के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एरर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम एरर्स के बारे में। सपोज़ एक हमने लेंथ कैलकुलेट की है, ठीक है, द लेंथ ऑफ
एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड, और उसमें हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आई। सबसे पहले कौन सी ऑब्जर्वेशन आई? 4.2, 4.4, 4.5, ओके, 4.3 एंड 4.6। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन आई। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू सबसे पहले हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें एब्सोल्यूट मीन एरर कैलकुलेट करना है। सॉरी, इसके बाद हमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें एब्सोल्यूट मीन एरर बताना है, फिर रिलेटिव एरर, और उसके बाद हमें क्या बताना है? परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। सो इसका ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो अब क्या है? सबसे पहले हमें क्या है? मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए पार्ट है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मीन वैल्यू को? दैट इज़ द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है मीन वैल्यू का अगर हमें निकालनी है? 1 सेकेंड, दैट इज़ व्हाट? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाय 5। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू का फॉर्मूला तो कितना है? 4.2, 4.4, 4.5 प्लस 4.3 प्लस 4.6 बाय 5। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट इट एज 4.4। तो ये हमारा किस चीज़ की क्या आ गया? हमारा मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड हमारा क्या चीज़ है? दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले डेल्टा x1 निकालेंगे, तो x माइनस x1 दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर। तो x जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 4.4, और x1 हमारा कितना है? 4.2। तो डेल्टा x1 कितना आ गया मेरा? 0.2। ठीक है, डेल्टा x2 कितना आ गया? x माइनस x2 दैट वुड बी, वी विल गेट 4.4 माइनस 4.4, सो दैट वुड बी 0। डेल्टा x3 कितना आ गया हमारा? x माइनस x3 इज इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4.5। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.1 माइनस में। डेल्टा x4 कितना आ गया? x माइनस x4 ये कितना आ गया? 4.4 माइनस 4.3 कितना आ गया? 0.1। अब x5 अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना आ गया? दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 4.5 माइनस 4.6 एंड वी विल गेट इट एज माइनस 0.1। तो ये हमारा दो पार्ट हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया और दूसरा मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। 1 सेकेंड, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या फॉर्मूला है? दैट इज डेल्टा x, सॉरी 1 सेकेंड, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या फॉर्मूला है? डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड प्लस डेल्टा x4 का मॉड प्लस डेल्टा x5 का मॉड। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा क्या आ गया? एब्सोल्यूट मीन एरर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब जो हमारा डेल्टा x1 की वैल्यू क्या थी? 0.02 प्लस 0, उसके बाद क्या थी? x माइनस 0.1। तो ये मॉड है, ठीक है, तो ये मॉड से बाहर आके क्या आ जाएगा? 0.1 प्लस x4 की वैल्यू कितनी है? 0.1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 माइनस 0.1 थी, लेकिन सॉल्व करेंगे जब कितनी आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगी, तो 0.1।
ठीक है, और बाय 5, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0.1। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें करना है रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, 1 सेकेंड, अगर हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जो एब्सोल्यूट मीन एरर बाय मीन वैल्यू, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर। जो हमारी एब्सोल्यूट मीन एरर है वो कितना आया 0.1, और मीन एरर जो मीन वैल्यू है वो कितनी थी 4.4। सो हमें क्या मिल गया 1/44, दैट इज द रिलेटिव एरर। फिफ्थ वन इज परसेंटेज रिलेटिव, सॉरी नॉट रिलेटिव, 1 सेकेंड, परसेंटेज एरर का फॉर्म। अब फिफ्थ चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर, ओके। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू व्हाट, इसको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ गया 1/44 इंटू 100, एंड वी विल गेट इट एज 100/44%, तो दैट इज़ द परसेंटेज एरर। तो ये हमारी किसके बारे में बात कर ली, हमने पांचों एरर के बारे में बात कर ली, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनको फाइंड आउट एक एग्जांपल मैंने करवा दिया। तो ये हमारा था सारा एरर की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।